डियर नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं बिरदी चंद शर्मा, आचार्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर कोटखावदा। आज मैं आपके सामने अपना जो कल का वीडियो था उसके आगे नेक्स्ट मॉडल्स का यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मॉडल्स का यूज बताने से पहले जो प्रमुख मॉडल्स हैं वो मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूँ। तो मॉडल्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको नोट करवा दूँ। मॉडल्स निम्नलिखित हैं। एक बार कौन कौन सी जो मॉडल्स हैं वो आप नोट कर लें। मॉडल्स निम्नलिखित हैं। कैन है, कुड, में हमारी जो प्रमुख मॉडल्स हैं, माइट, कैन, कुड, में, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, वुड, WOULD, और यूज्ड टू, इसको यूज्ड टू भी बोलते हैं, ought to, ought to, 9, 10, 11 और 12 नंबर पे नीड नॉट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीड नॉट और डेयर नॉट, डेयर नॉट। इस प्रकार से ये हमारी मॉडल्स हैं। कैन, कुड, में, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, वुड, यूज्ड टू, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। अब हमें एक एक करके इन सभी मॉडल्स का यूज पता करना है कि कौन सी मॉडल कहाँ यूज आएगी। वैसे भैया बहनों हल्का फुल्का सा एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इनका सही यूज कर सकते हैं। तो एक बार देखिए कौन सी मॉडल कहाँ यूज होती है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर कैन। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग हमें समझना है कि कैन मॉडल का यूज कहाँ होता है। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग वर्तमान में, इंग्लिश में लिख लें इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट। कैन का प्रयोग वर्तमान में एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, बताने के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैन का प्रयोग वर्तमान में, इन प्रेजेंट, वर्तमान में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बताने के लिए किया जाता है। अब इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे राम अंग्रेजी, राम अंग्रेजी पढ़ सकता है, राम अंग्रेजी पढ़ सकता है। इट मीन्स राम में इंग्लिश पढ़ने की योग्यता है।
इंग्लिश पढ़ना वो जानता है। राम अंग्रेजी पढ़ सकता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब में आ गया कैन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब्स है, सब्जेक्ट के साथ आकर के सेंटेंस स्ट्रक्चर का काम करती है। तो राम हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर मेन वर्ब रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम कैन रीड इंग्लिश, ये हो गया। राम अंग्रेजी पढ़ सकता है, यह है राम की एबिलिटी। एबिलिटी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं। वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं। इट मीन्स उनमें बहुत तेज दौड़ने की क्षमता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर मेन वर्ब रन। दे कैन रन वेरी फास्ट। दे कैन रन वेरी फास्ट। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट मॉडल पे इनका कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इनसे रिलेटेड जो प्रमुख रूल्स बताए थे। दे कैन रन वेरी फास्ट, वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और लेकर के इसको समझ सकते हैं। जैसे सुनीता गिटार बजा सकती है। सुनीता गिटार बजा सकती है, यानी कि गिटार बजाने की जो योग्यता है वो सुनीता में है। सब्जेक्ट आ गया सुनीता, हेल्पिंग वर्ब कैन। सुनीता कैन प्ले गिटार। सुनीता कैन प्ले गिटार। सुनीता गिटार बजा सकती है। तो इस प्रकार से ये उसकी एबिलिटी हुई। तो इस प्रकार से एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बताने में कैन का यूज होता है। अब मैं भैया बहनों आपको कुड का यूज बताने जा रहा हूँ। कुड मॉडल। कुड मॉडल का यूज कहाँ होता है? सभी ध्यान देंगे। कुड मॉडल का प्रयोग, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग समझेंगे। भूतकाल में, इन पास्ट, भूतकाल में अपनी एबिलिटी, भूतकाल में अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बताने के लिए, कुड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है, और पास्ट में जो एबिलिटी या कैपेसिटी अपने में पहले थी अब नहीं रही, उसको बताने के लिए कुड मॉडल का यूज होता है। कैसे होता है ये मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, जब मैं 25 वर्ष का था, 70
किलोग्राम 70 किलोग्राम वजन उठा सकता। जब मैं 25 वर्ष का था 70 किलोग्राम वजन उठा सकता था। मैं 70 किलोग्राम वजन कब उठा सकता था? जब मैं 25 वर्ष का था। मेरी ये कैपेसिटी कब की है? ये पहले की है। इसको बनाएंगे। वजन उठाने वाला कौन है? मैं हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा कुड। आई कुड उठाने को कहते हैं लिफ्ट। आई कुड लिफ्ट, आई कुड लिफ्ट 70 kg वेट। आई कुड लिफ्ट 70 kg वेट। मैं 70 किलो वजन उठा सकता था। कब उठा सकता था? व्हेन से सेंटेंस जुड़ेगा। व्हेन आई वाज, व्हेन आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 25 वर्ष का था 70 किलो वजन उठा सकता था। तो इस प्रकार से ये मेरी पहले की क्षमता है। एक सेंटेंस और देख लीजिए। जब मैं कक्षा 8, जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था, जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था, संस्कृत भाषा, जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकता था। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कब कर सकता था? जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया आई, आई कुड ट्रांसलेट, आई कुड ट्रांसलेट, आई कुड ट्रांसलेट हिंदी इंटू संस्कृत, हिंदी इंटू संस्कृत। आई कुड ट्रांसलेट हिंदी इंटू संस्कृत कब कर सकता था? व्हेन आई वाज स्टूडेंट, व्हेन आई वाज स्टूडेंट in class 8. I could translate Hindi into Sanskrit when I was student in class 8. जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकता था। तो इस प्रकार से भैया बहनों ये जो हमारी कुड मॉडल है इससे हम पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बताने के लिए इसका यूज हम करते हैं। इस मॉडल का एक यूज और है। किसी मॉडल का एक यूज है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। इनके सिलेक्टेड यूजेज में इसका एक यूज और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सिलेक्टेड यूज है उसमें एक यूज आप और देख लीजिए। भैया बहनों कल के वीडियो में मैं आपके कुड मॉडल का जो नेक्स्ट यूज आपको प्रेजेंट करूंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, थैंक यू।